जय मातरम, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। सच कभी छिपता नहीं और मकड़ाई एक्सप्रेस 24 कभी रुकता नहीं। दोस्तों, मैं हूँ चौधरी मोहन गुजर और आज फिर आप लोगों के बीच आया हूँ गरीब मजदूर की बात को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर। दोस्तों, पिछले 4 महीने से लगातार हंडिया थाना क्षेत्र के गांव सुरजना निवासी एक पति और पत्नी और उनकी बुजुर्ग माँ पिछले 4 महीने से जिला जनसुनवाई में न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ये मेरे पास जनसुनवाई के सभी कागज़ भी हैं। हर मंगलवार को जिला जनसुनवाई में जाते हैं, वहाँ पर जिलाधीश महोदय के समक्ष गुहार लगाई जाती है, लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। मामला ज़मीन से जुड़ा हुआ है, लेकिन इन सब के बीच एक गरीब परिवार के लोगों को उनके अपने घर से बेघर कर दिया जाता है। जब वह किराए के मकान में रहते हैं तो दबंगों के द्वारा वहाँ से भी उनको भगा दिया जाता है। इनके साथ मारपीट की जाती है। मारपीट की शिकायत को लेकर हंडिया थाने में FIR भी दर्ज होती है, लेकिन उसके बाद में भी लगातार दबंगों का जो कहर है वह बदस्तूर जारी रहता है। और ऐसे हालातों में यह परिवार अपना घर द्वार परिवार छोड़कर पिछले 4 महीने से फुटपाथ पर या लोगों रिश्तेदारों के घर द्वार में रहने को मजबूर है, लेकिन इसको इंसाफ नहीं मिला। पूरा मामला क्या है वह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल कि आखिर ये पीड़ित जब बहुत ही उम्मीद और विश्वास के साथ जिला प्रशासन की चौखट पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी जब तारीख पर तारीख मिलती है तो ऐसे हालातों में इनके ऊपर क्या बीतती होगी इसका आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हो। इनकी तकलीफ़ देखिए, इनका दर्द देखिए, किस प्रकार यह लोग बहुत उम्मीद के साथ जब दबंग लोग इनके ऊपर प्रहार करते हैं, वार करते हैं, तो ये इनको एक उम्मीद जागती है कि पुलिस हमारी मदद करेगी, ज़िले के मुखिया हमारी मदद करेंगे, लेकिन मदद कब करेंगे ये एक सवाल उठता है कि इनकी मदद कब होगी। 4 माह गुजर गए। 4 माह में जनसुनवाई में लगभग इन्होंने हर मंगलवार को जनसुनवाई में शिकायत की। मामला क्या है उसकी ओर हम लेकर चलता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करें ज़मीन जायदाद की तो हरदा ज़िले में 90% ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के मामले आए दिन सामने आते हैं, और ज़मीन के इन मामलों में कई बार बड़ी बड़ी घटनाएं भी हो चुकी है। हरदा जैसे छोटे से ज़िले में मोहनपुर का कांड अभी भी याद है। 2 भाइयों को मारकर बोरी में भरकर उनको फेंक दिया गया था। वह मामला भी ज़मीन से जुड़ा हुआ था, और ज़मीन से जुड़े हुआ ही यह भी मामला है। बंदूक की नोक पर इनको मारने की धमकी दी जा रही है, दबंगों के द्वारा इनको मारा जा रहा है, लेकिन जब थाने में या जिला प्रशासन के सामने ये शिकायत लेकर जाते हैं तो सिर्फ आश्वासन मिलता है आप थाने पहुँचो, कार्रवाई होगी। अब ऐसे हालातों में कार्रवाई कब होगी यह बड़ा सवाल उठता है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं माननीय प्रदेश के मुखिया मोहन यादव का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि यह जो लचर कार्य प्रणाली चल रही है इसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, ठोस एक्शन लेना होगा, नहीं तो ऐसे ही दबंगों के आए दिन उनके हौसले बढ़ेंगे और गरीबों के ऊपर लगातार अत्याचार होता रहेगा। अब पूरा मामला क्या है वह मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ, फिर इनके मुँह जुबानी भी हम समझेंगे कि क्या है पूरी घटना। दरअसल सुरजना गांव का पूरा मामला है, जहां पर जानकी भाई के पति ये 3 भाई थे। जानकी भाई की मौत के बाद इन्होंने उनके देवर के लड़के को गोद लिया था, जो मेरे पास यहाँ मौजूद है। जानकी भाई, दीपक दायमा यहाँ पर मौजूद है, और एक लाल जी। ये 3 लोगों के पास 11 एकड़ ज़मीन थी। वो 11 एकड़ ज़मीन में फर्जीवाड़ा करते हुए वर्ष 2021 में फर्जी तरीके से
उस पूरी ज़मीन का नामांतरण लालजी के लड़के ओम प्रकाश ने कर लिया और ओम प्रकाश ने अपनी माँ के नाम से वो ज़मीन शासकीय रिकॉर्ड में कर ली। अब इसी को लेकर जांच की मांग इनके द्वारा की गई, तहसील कार्यालय में भी शिकायत की, थाने में भी शिकायत की। जब इनके द्वारा शिकायतें की गई तो इस परिवार के ऊपर वो लोग टूट पड़े और इनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। और मारपीट तो की, मारपीट इतनी करते रहे कि इनको वहाँ से घर द्वार छोड़ना पड़ा, मतलब इनको इनके जो मकान में जहाँ रहते थे वहाँ से भी जाना पड़ा। किराए से, गांव में किराए से मकान लिया, वहाँ से भी इनको भगा दिया गया। उन दबंगों के दबंगाई के चलते या उन्होंने धमकाया, उसके चलते उनको वहाँ से भी भगा दिया। पिछले 4 महीने से यह पूरा पीड़ित परिवार दर दर ठोकर खा रहा है जन सुनवाई में। ये जन सुनवाई के पूरे दस्तावेज है, आप मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद है। मैं इनसे चर्चा करूँगा और जानूँगा कि इनकी पूरी जो समस्या क्या है और ये कब से शिकायत करते आ रहे हैं और अभी किस स्थिति में। क्या नाम है आपका? दीपक। क्या है पूरी समस्या, बताइए आप। समस्या ये है साहब, घर से निकाल दिया गया है, जमीन क्या जाती है वो भी छुड़ा ली गई है। हाँ, हक मांगने जाते हैं तो मारते ठोकते हैं। थाने में शिकायत करने जाते हैं तो थाने वाले कहते हैं शिकायत कर जाओ, हम करेंगे, कार्रवाई चल रही है आप। उसके बाद में हम ये बर्तन ठीकरे हमारे बाहर पड़े हैं उसको ढकने जाते हैं तो उसमें भी हमको धमकी देते हैं कि घर में कैसे घुस रहे हो, क्या तुम्हारा बाप का घर है, ऐसा वैसा यूँ बोलते हैं। कहाँ शिकायत की अभी? ये जन सुनवाई में भी करती है, हंडिया थाने में भी करती है, एसपी पास भी करती है। क्या कोई जिम्मेदार अधिकारी ने आपके बयान लिए अभी तक? अभी नहीं लिए, कोई नहीं। 4 महीने में कभी तक कोई बयान नहीं? कोई बयान नहीं। लगाया है केस को, में बोलते हैं कि अभी वो घर मकान तो बना हुआ है तो कैसे तोड़ेंगे उसमें, और हमारा मकान बना हुआ उसमें भी नहीं लेने दे रहे हैं। आपके मकान से मेरे काम? हाँ, हमारा नाम का बना हुआ है उसमें भी नहीं लेने दे रहे हैं। क्या कुटी भी आई है? जी हाँ, झुग्गी झोपड़ी आई है। झुग्गी झोपड़ी भी आई है, तो वो भी उन्होंने कब्जा? हाँ, वो भी उन्होंने कब्जा कर रखा है और उस पर मकान बना दिया है। मकान बना लिया। ये जमीन जो नामांतरण हुआ है कभी आपके कोई बयान हुए? कभी नहीं हुए सर। और जो समय पे इसने करा वो समय पे मेरे सास ससुर के केस में लड़ रहा था, मैं उधर भाग दौड़ चल। अच्छा। और यहाँ आए जब 2-3 साल तक उन्हें खेत खोट देने को दिया, हमको खाया कमाया। अब मुँह बोलने गया तो उसमें मानिए ठोकने की धमकी देता, ट्रैक्टर में आम रखने की धमकी दी और मारा ठोका भी हमको। गाँव वाले उनसे किया सुना तो गाँव वाले उनसे भी धमकी देता है कि तुम इसके साथ दोगे तो तुमको भी डुबा दूंगा, ये धमकी तक देता। जो तेरे साथ में जो भी जितने तेरे साथीदार है उनको जब तक मैं पूरा नहीं गला तक डुबा दूँ, जब तक छोड़ूंगा नहीं किसी को। मतलब प्रशासन ने आपके अभी तक कोई मदद नहीं। थाने में भी जाते हैं तो बोले कि कार्रवाई होती है, कोई कार्रवाई नहीं। पिछली बार क्या बोला था जन सुनवाई में? जन सुनवाई में बोले कि तत्काल कार्रवाई किया जाए। ये आज हमको 5-6 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। इसलिए हम आपके पास आए सर, क्या आगे जाके हमारी कोई कार्रवाई करवाए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, हमारा हम दिलवा दीजिए बस, और हमारे को हमारा इंसाफ करिए। तो दोस्तों ये दोनों पति पत्नी है और एक बुजुर्ग इनकी माँ है जो बहुत ही बीमार है और उम्र के आखिरी पड़ाव पर है वह भी। लेकिन ऐसी स्थिति में दुर्भाग्य इस बात का है कि पिछले 4 महीने से जन सुनवाई में पुलिस प्रशासन को लगातार इनके द्वारा शिकायत की गई, लेकिन उस शिकायतों के बाद में भी पिछले 4 महीने में एक बार भी न तो जिला प्रशासन से न ही पुलिस प्रशासन से इन पीड़ित व्यक्तियों को फ़ोन किया गया और इनको कथन के लिए बुलाया गया। यह भी दुर्भाग्य है। व्यक्तियों के साथ लगातार अन्याय अत्याचार हो रहा है, लेकिन उसके बाद में भी इनको इंसाफ नहीं मिल रहा। इस वीडियो के माध्यम से मैं जिले के जिलाधीश महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय आप दोनों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आप जब से आप आए तो हरदा के लोगों में बहुत ही उम्मीद और विश्वास कि आप लोगों को न्याय दिलवाते हैं। हालांकि आपने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन यह पीड़ित पिछले 4 महीने से दर ठोकर खा रहे हैं और इनको इंसाफ क्यों नहीं मिला? इनको इंसाफ दिलवाइए। मैं इस वीडियो के माध्यम से इन गरीबों की आवाज़ आप तक पहुंचा रहा हूं।
और मुझे उम्मीद है कि इनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, पीड़ित है। 4 महीने में लगातार शिकायत करते आ रहे हैं और जब जनसुनवाई में जाते हैं तो इनको कहते हैं कि तत्काल आप थाने पहुंचिए, अब उनके खिलाफ हम कार्रवाई करवा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वही मैं इस वीडियो के माध्यम से जिस प्रकार से फर्जी तरीके से इनके परिवार के लोगों ने वो ज़मीन का नामांतरण किया है उसकी भी जांच की जाए। वर्ष 2021 में नामांतरण हुआ है फर्जी तरीके से, उसके पहले का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो पहले के रिकॉर्ड में पूरी ज़मीन 3 लोगों के नाम से थी, संयुक्त खाता था 3 लोगों का, 3 लोगों के नाम से ऋण पुस्तिका बनी हुई थी और उसके बाद में अब एक नाम से पर ऋण पुस्तिका है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं पुनः आपका को संज्ञान में दिलाना चाहता हूं कि सुरजना गांव जो कि हंडिया तहसील का गांव है, हंडिया तहसीलदार महोदय भी इस पूरे मामले को देखें और जिला प्रशासन भी इस मामले में पूरे देखे और इन पीड़ितों को इंसाफ दिलवाए, इनको इनका घर, इनका आशियाना दिलवाए, क्योंकि आज ये बेघर है, फुटपाथ पर रहने को मजबूर है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।